हर हर महादेव दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं आपकी थर्ड यूनिट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होती है? ए स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ करेक्टर दैट्स एंड विद इन नल करेक्टर। ठीक है, स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग करेक्टर का एक सीक्वेंस होता है जो नल करेक्टर पर खत्म होता है। सी और सी प्लस प्लस में स्ट्रिंग को यूजुअली करेक्टर एरे के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे हमने यहाँ पे कर रखा है। तो स्ट्रिंग का मतलब होता है कि करेक्टर का एक ग्रुप जो एक के बाद एक आते हैं। जैसे हेलो एक स्ट्रिंग है जिसमें 5 करेक्टर हैं, HELLO। लेकिन सी प्लस प्लस में स्ट्रिंग तब तक कंप्लीट नहीं मानी जाती जब तक उसके एंड में एक नल करेक्टर न लगाया जाए। यही नल करेक्टर बताता है कि स्ट्रिंग यानी कि खत्म हो गई है। तो जब हम लिखेंगे ना कि हेलो, तो ये मेमोरी में ऐसे स्टोर होगा, H फिर E फिर L फिर L फिर O फिर नल करेक्टर। यानी कंपाइलर को पता चल जाता है कि स्ट्रिंग यानी एंड हो रही है नल करेक्टर से। ठीक है, अब आ जाते हैं इसको डिक्लेयर कैसे करेंगे, इनिशियलाइज कैसे करेंगे। तो डिक्लेयर करने के लिए हम यहाँ एक करेक्टर एरे डिक्लेयर करेंगे जिसमें मैक्सिमम 20 करेक्टर स्टोर हो सकते हैं। हम कितने भी कर सकते हैं, यहाँ पे हमने 20 करे हैं। लेकिन सी प्लस प्लस में स्ट्रिंग का लास्ट में एक नल करेक्टर भी ऑटोमेटिकली आ जाता है, इसलिए एक्चुअल यूजेबल करेक्टर 19 ही होंगे प्लस 1 नल करेक्टर होगा। तो यही नल करेक्टर बताता है कि स्ट्रिंग कहाँ खत्म हो गई है। अब इनिशियलाइज करते हैं इसको। देखो यहाँ पे मैंने 3 तरह से इनिशियलाइज कर रखा है इसको। सबसे फर्स्ट है ये एक शॉर्ट फॉर्म है जहाँ स्ट्रिंग असाइन करने की कंपाइलर ऑटोमेटिकली करेक्टर नल ऐड कर देता है एंड में। इसमें एप्पल के 5 करेक्टर प्लस 1 करेक्टर नल का, तो 6 करेक्टर मेमोरी में स्टोर होंगे। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे क्या किया है, इसमें हमने मैनुअली साइज 10 डाल दिया। लेकिन एप्पल के लिए सिर्फ 6 करेक्टर यूज होंगे इंक्लूडिंग नल करेक्टर। बाकी के एलिमेंट गार्बेज या फिर ब्लैंक हो सकते हैं। यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे हमने इनिशियलाइजेशन का एक और तरीका है जिसमें हर करेक्टर को मैनुअली दिया गया है इंक्लूडिंग नल करेक्टर। अगर नल करेक्टर नया दिया जाए तो ये स्ट्रिंग कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका स्ट्रिंग को डिक्लेयर करना, इनिशियलाइज करना। नीचे आ जाते हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन। अब ये क्या होते हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन? तो ये जो होता है स्ट्रिंग डॉट एच जो इंक्लूड करा है, इस हेडर फाइल को इंक्लूड करना जरूरी होता है इन फंक्शन का यूज करने के लिए। ये कुछ फंक्शन होते हैं, कंपेयर करना दो वैल्यू को स्ट्रिंग की, है ना, या फिर उसकी लेंथ निकालना। आप पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे फर्स्ट है हमारा str लेंथ। str लेंथ स्ट्रिंग की लेंथ करेक्टर की संख्या निकालने के लिए यूज होता है। ये क्या करेगा, नल करेक्टर को काउंट नहीं करेगा लास्ट वाले को। ये फंक्शन काउंट करता है कि स्ट्रिंग के अंदर कितने करेक्टर हैं जब तक नल करेक्टर नहीं मिलता। अब सेकंड है हमारा str कॉपी। इसका यूज है एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करने के लिए इसका यूज होता है। ये सोर्स स्ट्रिंग को हर करेक्टर से टारगेट स्ट्रिंग में कॉपी करता है और लास्ट में नल करेक्टर भी ऐड कर देता है। ठीक है, अब है str कैट। इसका यूज क्या है, दो स्ट्रिंग को जोड़ने, कॉन्केनेट करने के लिए। समझ रहे हो आप, दो स्ट्रिंग को जोड़ देता है। जैसे शिवम होगी एक स्ट्रिंग हो गई मित्तल, तो ये दोनों को जोड़ देगा, ये शिवम मित्तल बना देगा। ठीक है, ये फर्स्ट स्ट्रिंग के एंड में सेकंड स्ट्रिंग को जोड़ देता है। अब ये वाला क्या है, strcmp। ये करता है दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए यूज होता है इसका। ये फंक्शन करेक्टर को 1 बाय 1 कंपेयर करता है जब तक डिफरेंसेस ना मिल जाए या फिर लास्ट में नल करेक्टर ना आ जाए। अगर दोनों स्ट्रिंग सेम होगी तो ये रिटर्न 0 कर देगा। अगर फर्स्ट स्ट्रिंग छोटी होगी तो ये लेस देन 0 कर देगा। अगर फर्स्ट स्ट्रिंग बड़ी होगी तो ये क्या आउटपुट देगा, ग्रेटर देन 0। अब देख लेते हैं ये जो हमने फंक्शन पढ़े हैं इनको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे विदाउट स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। जो हमने स्ट्रिंग डॉट एच लगाया था ना, जो हमने ये लगाया था, इसके बिना कैसे करेंगे, कोड लिखकर कैसे करेंगे ये सब काम। सबसे पहला स्ट्रिंग लेंथ विदाउट लाइब्रेरी। अब इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट लाइन में हमने क्या कर रखा है, ये फंक्शन स्ट्रिंग लेंथ का करेक्टर डिक्लेरेशन है जो स्ट्रिंग करेक्टर एरे को इनपुट लेता है। यहाँ पे हमने क्या किया, हम एक काउंटर वेरिएबल i बनाते हैं जो करेक्टर को काउंट करेगा। शुरुआत में i इक्वल्स टू 0 रखा गया है। यहाँ पे जब तक स्ट्रिंग का करंट करेक्टर नल करेक्टर नहीं होता तब तक लूप चलता रहेगा। नल करेक्टर स्ट्रिंग के एंड को इंडिकेट करता है। ये क्या किया, हर एक करेक्टर को काउंट करने के लिए i को 1 से बढ़ाते हैं। ये लूप का एंड है, लूप तब तक चलेगा जब तक स्ट्रिंग का एंड ना हो जाए। रिटर्न i, जब लूप खत्म हो जाता है तो i के अंदर टोटल करेक्टर की संख्या होती है वही रिटर्न कर देता है। यहाँ पे फंक्शन का हो जाता है एंड। तो फाइनल रिजल्ट में क्या आएगा, ये फंक्शन स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न करता है बिना str लेंथ फंक्शन का यूज किए। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट, str कॉपी को कैसे बनाएंगे कोड से विदाउट लाइब्रेरी फंक्शन। सबसे फर्स्ट लाइन समझिए आप। सबसे फर्स्ट लाइन में ये एक फंक्शन है जिसका नाम स्ट्रिंग कॉपी है। ये दो स्ट्रिंग करेक्टर एरे लेता है, सोर्स जिसे कॉपी करना है और टारगेट जिसमें कॉपी करना है। ये इंटीजर वेरिएबल i बनाया गया है जो इंडेक्स को ट्रैक करेगा। शुरू में
i इक्वल्स टू 0 रखा गया है। जब तक सोर्स स्ट्रिंग का करंट कैरेक्टर नल कैरेक्टर नहीं होता लूप चलता रहेगा, यानी स्ट्रिंग के एंड तक कॉपी करते रहेंगे। यहाँ पर सोर्स के करंट कैरेक्टर को टारगेट के करंट पोजीशन पर असाइन कर रहे हैं, ये एक्चुअल कॉपिंग स्टेप है। यहाँ पे इंडेक्स को आगे बढ़ाते हैं ताकि नेक्स्ट कैरेक्टर पर जा सके। यहाँ पे हो गया आपका लूप का एंड। यहाँ पे जब सारे कैरेक्टर कॉपी हो जाते हैं तब लास्ट में एक नल कैरेक्टर मैनुअली डालना होता है ताकि टारगेट भी एक वैलिड स्ट्रिंग बन जाए। यहाँ पे हो गया आपका फंक्शन का एंड। तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, ये फंक्शन बिना str कॉपी फंक्शन के एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी कर देगा। अब आते हैं कॉनकैटिनेशन वाला फंक्शन बिना लाइब्रेरी फंक्शन के यूज के बनाना। तो यहाँ पे हम लाइन बाय लाइन देखते हैं दोबारा से। ये फंक्शन 2 स्ट्रिंग लेता है। सबसे पहले रिजल्ट, जिसमें पहले से कोई स्ट्रिंग होगी और उसी में अपेंड करना है। दूसरा str2, जिसे रिजल्ट के एंड में जोड़ना है। यहाँ पे एक काउंटर i बनाते हैं जो रिजल्ट स्ट्रिंग के एंड ढूंढने के काम आएगा। ये लूप रिजल्ट के एंड तक जाता है, यानी कि जब तक नल कैरेक्टर ना आ जाए। इसके बाद i के वैल्यू उस पोजीशन पर होगा जहां नया स्ट्रिंग str2 स्टार्ट होगा। एक और काउंटर j बनाते हैं जो str2 के कैरेक्टर को ट्रांसफर्स करेगा। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, जब तक str2 का हर कैरेक्टर चेक नहीं हो जाता लूप चलता रहेगा। str2 j को रिजल्ट i के अंदर डाल देते हैं। i और j दोनों को बढ़ाते हैं ताकि अगला कैरेक्टर चेक हो सके। यहाँ पे जब तक str2 का पूरा कंटेंट रिजल्ट में आ जाता है तब तक नल कैरेक्टर लास्ट में डालना जरूरी होता है ताकि नए स्ट्रिंग कंप्लीट हो जाए। यहाँ पे फंक्शन का कर दिया हमने एंड। तो फाइनल रिजल्ट आएगा। ये फंक्शन बिना str कैट के यूज किए 2 स्ट्रिंग को जोड़ता है, कॉनकैटिनेट करता है रिजल्ट प्लस str2 को। ठीक है, अब लास्ट है हमारा str कंपेयर strcmp विदाउट लाइब्रेरी फंक्शन। कैसे बनाएंगे इसको, सबसे फर्स्ट लाइन है हमारी। यहाँ पे फंक्शन str1 और str2 के नाम के 2 स्ट्रिंग को इनपुट लेता है और रिटर्न करता है उनका कंपैरिजन रिजल्ट इंटीजर वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे एक काउंटर वेरिएबल i बनाया गया है जो दोनों स्ट्रिंग के कैरेक्टर को इंडेक्स वाइज कंपेयर करेगा। स्टार्टिंग पॉइंट 0 है। ये लूप तब तक चलेगा जब तक दोनों स्ट्रिंग का करंट कैरेक्टर नल कैरेक्टर ना हो, यानी जब तक दोनों स्ट्रिंग खत्म ना हो जाए। यहाँ पे अगर किसी भी पोजीशन पर कैरेक्टर अलग है तो दोनों कैरेक्टर का ACII डिफरेंस रिटर्न कर दो। अगर रिजल्ट 0 है तो स्ट्रिंग इक्वल है, अगर रिजल्ट 0 से छोटा है तो str छोटा है, अगर रिजल्ट 0 से बड़ा है तो str बड़ा है। यहाँ पे अगर कैरेक्टर बराबर है तो अगले इंडेक्स पर आ जाते हैं। यहाँ पे हो जाता है आपका लूप का एंड। और यहाँ पे ये रिटर्न उस केस के लिए लिया जाता है जब एक स्ट्रिंग पहले खत्म हो जाए और दूसरी बाद में, यानी कि अगर एक स्ट्रिंग छोटी है तो नल कैरेक्टर जल्दी आ जाएगा और ACCI डिफरेंसेस से पता चल जाएगा कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। यहाँ पे हो जाता है आपका फंक्शन का एंड। ये फंक्शन बिना str कंपेयर को के 2 स्ट्रिंग को कंपेयर करता है और इंटीजर रिजल्ट आपका रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे आपकी हो जाती है यूनिट 3 भी खत्म, स्ट्रिंग। ठीक है, अब आपसे मिलेंगे हम यूनिट 4 के साथ। यूनिट 4 आपकी बहुत अच्छी यूनिट है। वैसे तो ये तीनों, ये सारा जो आपका सब्जेक्ट है ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन यूनिट 4 में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर वगैरह, यूनियन वगैरह। तो जो आपका BCA 3rd सेमेस्टर है उसमें जो आपका कोडिंग का सब्जेक्ट होगा C++, अभी तो आप C पढ़ रहे हैं और अगले सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे C++। तो ये मान लीजिए जितना भी C++ है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, वो पूरी की पूरी जो है आपकी स्ट्रक्चर पर ही बेस है। तो आपकी बात की बात है, आप अभी यहाँ पे ही ध्यान दीजिए, इसको ही अच्छे से पढ़िए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के साथ।